अर्थ डे के ऊपर कुछ जानकारी दीजिए हमें। देखो, अर्थ डे तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां काजल की। जैसे आपके यहाँ जो कैसेट्स रखे हैं ना, तो कैसेट्स के अंदर के जो रोल्स है ना, उसकी भी ज्वेलरी बनती है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका, अपने हेलो दून का, कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और आप आर्टिस्ट हो तो हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और अपने लेवल पे आर्ट कैसे कर सकते हैं? नमस्कार, 91.2 NIVH हेलो दून पर आज मैं आपके समक्ष हूँ आरजे हर्ष। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थ डे के बारे में, यानी पृथ्वी दिवस के बारे में। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं तनुश्री मिश्रा मैम, विवेक त्रिपाठी, अभयजीत और त्रिवेंद्र। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैम, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में स्वयं बताएं। नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री मिश्रा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया NIVH हेलो दून पे। और मेरा नाम तनुश्री मिश्रा है। बाय प्रोफेशन मैं एक आर्टिस्ट हूँ और बेसिकली मैं वेस्ट मटेरियल से कुछ कलात्मक चीज़ें बनाती हूँ जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप वेस्ट मटेरियल को अपनी कला के लिए यूज़ करती हैं, तो उसमें आप मतलब उदाहरण दे के बताइए कि क्या क्या आप यूज़ करती हैं बेसिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं पिछले 6 साल से ये काम कर रही हूँ और मैंने घर से स्टार्ट किया। जो घर में जो बिल्कुल बेकार चीज़ें थी, जो घर में इधर उधर पड़ी रहती थी, और उनको जब मैं कुछ कलात्मक रूप दे के घर में डेकोर के लिए यूज़ करती थी तो वो बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि हो गई, पेप्सी पीते हैं आप लोग, तो उसकी जो बॉटल्स होती है ना, प्लास्टिक की बॉटल, उसको बीच से वर्टिकली कट करके उसके ऊपर ट्राइबल मास्क बना दिया। और जो हमारे राजस्थान के जो लोग हैं उनको पगड़ी वगड़ी पहना के वो बना दिया। आजकल मैंने हजार्ड वेस्ट जो बल्ब होता है ना, बल्ब के ऊपर कलाकृतियाँ करनी स्टार्ट की हैं, जिसमें कि मैं कृष्ण जी बनाती हूँ। और आप लोग जो बच्चे देखते हैं शिनचैन कार्टून, वो बनाती हूँ। आइंस्टाइन विज्ञान से रिलेटेड उनको बनाती हूँ और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। और बेसिकली सेव एनर्जी, सेव अर्थ, और जो हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट पे लेके ये काम करते मैम, तो जैसा कि आपने कहा कि आप क्लाइमेट को लेकर काम करती है, तो अर्थ में जैसे प्रदूषण है, हाँ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, पोल्यूशन आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। जब एक हमारे देश का क्या, अब पूरे संसार का, जब एक नागरिक, जब सभी लोग इसके लिए अवेयर रहेंगे ना, जो समुद्र में कचरा जा रहा है ना, तो वो क्या है, वो तो पूरी एक ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से तो जनरेट हो रही है। रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए हर एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करवाएंगे, लोग अवेयर होंगे और लोगों को पता चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली एक आर्टिस्ट हो या फिर आप बीइंग अ स्टूडेंट भी आप ये काम कर सकते हैं। आप अपने जिस प्रोफेशन में हैं, आप माँ प्रकृति के लिए आप योगदान दे सकते हैं। आप प्लास्टिक को रिजेक्ट करिए, बिल्कुल प्लास्टिक की चीज़ें खरीदना बंद करिए, प्लास्टिक के थैले लेने बंद करिए, कपड़े का थैला यूज़ करिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके हम एक बच्चे को अवेयर कर सकते हैं। और आप अर्थ डे के ऊपर कुछ जानकारी दीजिए हमें। देखो, अर्थ डे बेसिकली क्या है, हम इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे कि हम अपने अर्थ को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं, है ना। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, अवेयर करना स्टार्ट करना है। खुद में बदलाव ज़रूरी है। जब हम खुद में बदलाव लाएंगे तब हम दूसरों को उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दूसरों का प्रेरणा स्रोत बनने के लिए पहले खुद के अंदर बदलाव लाने ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया है,
जिसमें कि वेस्ट वॉरियर्स हो गया, जो कि आजकल नगर निगम के साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने माँ प्रकृति के लिए बचाने के लिए। हम पर्यावरण भी तो हमारा बहुत प्रदूषित हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? बेटा, पर्यावरण प्रदूषण के लिए तो हम प्रदूषण का एकमात्र कारण जो हम कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं वो है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग इसी सब चीज़ों से तो बढ़ रही है। जब इधर उधर कचरा फैलाते हैं तो वो मिट्टी के साथ मिलके बहुत सारी मीथेन गैसेस और सारी गैसेस उत्पन्न करते हैं, जो कि ऊपर जाके जो ओजोन की लेयर है उसको पतला करते जा रहे हैं। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। समुद्र का तल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी इस समय एट प्रेजेंट में बताऊं तो जो इस समय क्लाइमेट का सीन है वो क्या है, कभी पता ही नहीं चल रहा है कि कब तक की सर्दी रह रही है, कभी सर्दी पड़ ही नहीं रही है, कभी एकदम से गर्मी आ जा रही है और गर्मी भी इतनी भयंकर गर्मी आ रही है कि तो वो धीरे धीरे जो क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है ना, ये हमारे लिए डिजास्टरस है। और हम जब खुद अवेयर नहीं होंगे तो हम कैसे इस चीज़ को रोक पाएंगे? तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो बताइए कि आप कितने साल से मतलब आर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? बच्चे, वैसे तो मैं प्रोफेशनली मैंने MCA किया हुआ है जी, है ना। MCA के बाद मैंने 3 साल जॉब किया, उसमें भी मैंने वेब डिज़ाइनर और डिज़ाइनिंग फील्ड में ही जॉब किया, क्योंकि मुझे बचपन से ही अपनी कला को लेके बहुत रुझान था। और मैं पहले प्रोफेशनली काम नहीं करती थी, घर घर पे काम करती थी। जी, पर मैंने मतलब लगभग 15 साल पहले 3 साल जॉब की थी वेब डिज़ाइनर की फील्ड में। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने छोड़ दिया था। अभी पिछले 5-6 साल से मैं इसमें फिर से एज एन आर्टिस्ट काम करती हूँ। मतलब अब मैं पेंट ब्रश के थ्रू काम करती हूँ, मेरा कंप्यूटर पे वर्क नहीं होता, अब मेरा पेंट ब्रश के थ्रू काम होता है। और उसी के थ्रू मैं लोगों को जागरूक करने का काम करती हूँ और जगह जगह पे वर्कशॉप्स करवाती हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाती हूँ। और अभी जैसे कि हमारे CM ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी एक अप्रिसिएशन लेटर आया था मेरे पास कि इस फील्ड में अच्छा काम करने के योगदान के लिए। ओके, सो मैम आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि हम लोग बल्क से चीज़ें बना सकते हैं अलग, या फिर बॉटल्स का यूज़ करके, तो जो हमारे लिसनर्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो किस तरीके से हमारे आसपास की चीज़ों को रिसाइकिल करके कुछ बना सकते हैं? उसके लिए देखो, एक तो होती है खुद की क्रिएटिविटी। ओके, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है आप उसको कैसे दूसरों से इंस्पिरेशन लेके उसको कैसे कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं या वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं तो उसको अटेंड करके भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों, जो वुमेन्स होते हैं ना, लेडीज़ होती हैं, उनको ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल जो है जो रिसाइकिल मटेरियल की भी ज्वेलरी बनती है। जैसे आपके यहाँ जो कैसेट्स रखे हैं ना, तो कैसेट्स के अंदर के जो रोल्स है ना, उसकी भी ज्वेलरी बनती है। और मैंने तो बॉटल के कैप्स वगैरह सब यूज़ करके इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाई है। तो ये लोगों को बेसिकली मेरा काम ये रहता है कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है उस चीज़ के लिए। लोगों को देख के ये लगना चाहिए हाँ मैं भी ये करूँ या मैं भी अपना बना हुआ पहनूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग मुझसे खरीद के तब पहने। मैं चाहती हूँ कि लोग खुद सीखें, खुद बनाएं और खुद पहने। उनको जो फील होगा ना, जो इतना अच्छा, जब आप अपना खुद का बना हुआ कुछ पहनते हैं, आप अपना बैग, हैंड बैग को ही पेंट करके आप अपने साथ लेके जाते हैं, तो वो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। मैम, आप कह रहे हो आप आर्टिस्ट हो, तो हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और अपने लेवल पे आर्ट कैसे कर सकते हैं? बच्चों, आप लोगों के लिए हम मैम के थ्रू एक वर्कशॉप अरेंज करवाएंगे, जिसमें कि हम आपको अवेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से पृथ्वी को बचाना है और आप किस तरह से आगे मिलके हमसे काम करोगे। तो हम इसके बारे में मैम से जुड़ के एक वर्कशॉप करवाएंगे और हम सीखेंगे कि हमें कैसे करना है। सो मैम, आपने जैसा कि अभी पीछे बोला कि हमने MCA कर रखा है, तो मैम आपने पूरी लाइन कैसे चेंज कर दिया? MCA से डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर की लाइन में शिफ्ट हो गए? तो मैं बचपन से ही अपनी पेंटिंग करती आ रही हूँ और वो मेरा एक पैशन था। और हालांकि मैंने मैथ्स स्ट्रीम लिया था, साइंस स्ट्रीम से मैंने इंटरमीडिएट किया था, उसके बाद मैंने BCA किया, फिर MCA किया। और उसके बाद जब मैं अपनी जॉब करने गई तो गई थी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट
वहाँ पे जब मेरे बॉस ने मेरा काम देखा, आर्ट वर्क देखा, तो उन्होंने डिज़ाइनिंग की लाइन दे दी, बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग का काम दे दिया। तो उसमें मैं जावा स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके, तब भी मैं डिज़ाइनिंग का ही काम करती थी, बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन करती थी, लोगो डिज़ाइंस करती थी। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। तो दोबारा से जॉब करने का मन किया, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनकी लाइन ऐसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये होता है ना कि हर एक साल में चीज़ें अपग्रेड हो जाती है, तो मुझे दोबारा से फिर से सब कुछ लर्न करना पड़ता। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो बहुत कठिन था मेरे लिए कि मैं दोबारा से जाऊँ, और फुल टाइम की जॉब 10 to 5 जॉब भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने एक पीडीलाइट का ऐड देखा जिसमें कि वो 3 दिन की वर्कशॉप करवा रहे थे, और उसमें वो अपनी चीज़ें बनाना सिखा रहे थे। बहुत कुछ सीखा हमने पीडीलाइट में जाके। मैम जब आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट था तो आपने फिर एमसीए क्यों किया? आपको जब पता था कि मेरे को नहीं पता था, मतलब नहीं पता था। हम बेसिकली मुझे पैशन तो था आर्ट का, बट मेरा मेन ये था कि मुझे मैथ्स स्ट्रीम लेके कोई एयर फोर्स वगैरह में जाना है। एयर फोर्स में अपना वो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने फिर एमसीए बीसीए किया, क्योंकि मुझे बीएससी नहीं करनी थी, मुझे कोई टेक्निकल काम ही करना था, तो मैंने बीसीए एमसीए किया फिर। तो मैम आप अर्निंग वगैरह कैसे होता है, जैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में? उसमें तो आपको 9 to 5 जॉब थी, अर्निंग का सब सही था, बट इसमें कैसे आप मैनेज करते फाइनेंसेस? एक्चुअली क्या, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप एग्जीबिशंस लगाते हैं, फिर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो उसमें आपकी अर्निंग होती है। आपका काम बोलता है, मतलब इस फील्ड में क्या है, आपका जितना अच्छा काम होगा आप उतनी अच्छी अर्निंग करोगे। और ये तो है ही कि भाई नाम से भी कुछ काम बिकता है, तो या तो आप उतने बड़े आर्टिस्ट हो कि भाई आपका नाम ही काफ़ी है, अदरवाइज आपका काम ऐसा होना चाहिए जो बोलना चाहिए कि आप, अगर मैंने अपना कुछ सामान यहाँ पे रखा है तो सामने वाला देखे क्या है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर आपका वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है। जब मैं बल्ब वाला कर रही थी तो एकदम से घर पे एक फ्यूज़ बल्ब दिख गया। मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर क्या करना है, कृष्णा बनाना है, तो कभी सोचा भी नहीं था। तो वो येलो कलर का बल्ब था, और फिर मुझे एक उन्होंने टॉपिक दिया था सेव एनर्जी का, तो एनर्जी से रिलेटेड फिर मैंने वैज्ञानिक ढूंढे तो आइंस्टाइन समझ आया। फिर मैंने सबसे पहले पेंसिल की शेप्स यूज़ की उनके कर्ल हेयर बनाने के लिए, और सबसे पहला जो बनाया वो आइंस्टाइन का बनाया बल्ब। वो लोगों को इतना पसंद आया, जैसे ही एग्जीबिशन में गया तुरंत का तुरंत सेल हो गया। फिर मेरे को एक ब्लू कलर का फ्यूज़ बल्ब मिला, जैसे ही वो ब्लू फ्यूज़ बल्ब मिला तो बस उसको देखते ही दिमाग में आया इसमें तो कृष्णा ही बनेंगे, तो इस तरह से कृष्णा बन गए। और उसके बाद जो है शिनचैन मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, उसका फेवरेट कार्टून है। तो जो बड़ा बल्ब था तो शिनचैन का पहले देखा कि कैसा कार्टून का चित्र देखा, फिर उसके ऊपर ड्रॉ किया, तो शिनचैन बहुत बढ़िया उभर के आ गया एकदम सामने। अभी तो कृष्णा के साथ में एक छोटी सी गाय रखते हैं और मुरली रखते हैं, तो वो बहुत गाय किससे? क्ले से बनाते हैं, हाथ पैर और सब वो क्ले से बनते हैं। मुरली के लिए टूथपिक का यूज़ करते हैं। मैम ये तो आप काम करते हैं रेगुलरली, बट आपको कभी कभार इसमें थोड़ा बोर फील होता होगा, तो और हॉबीज आपके क्या हैं कि फ्री टाइम? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, तो फिर थोड़ा बहुत बता दीजिए। बहुत सारी हॉबीज हैं, सिंगिंग, डांसिंग, और मैम एक लास्ट में गाना हो जाए। यस मैम, कोई सा भी। यस मैम, थोड़ा सा प्लीज। अच्छा ठीक है। रंग रसिया ओ कान्हा मन बसिया ओ कान्हा, पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल वेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में शीश झुकाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया ओ कान्हा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम आप सिंगर तो हैं ही, मैम क्या आप कोई वाद्य यंत्र भी बजाना पसंद करती हैं?
मैं ढोलक बजा के भजन गाना पसंद करती हूँ, और जनरली हम लोगों के यहाँ नवरात्रि में कीर्तन वगैरह होते हैं, तो उसमें हम लोग। मैम आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। मेरा भी फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह ही है, और इसका ये पहला गाना मेरे को अच्छा लगता है, केसरिया। अरे मेरे वाह। को भी। अरे सुना दो, मैंने तो सुना दिया, अब आप भी सुना दो। यस मैम। चलिए अभिजीत। मुझको इतना बताए कोई, जैसे तुझको दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग जाऊँ जो मैं हाथ लगाऊँ, केसरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग जाऊँ जो मैं हाथ लगाऊँ, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। थैंक यू मैम। और मैम आपको एट द एंड हमारे साथ बात करके इस अर्थ डे के बारे में कैसा लगा हम लोग से? और मैम आरजे में आके NIVH हेलो दून में आपको आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका, अपने हेलो दून का, कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और जो भी मैं काम कर रही हूँ उसका आज मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ और अपना कुछ योगदान दे रही हूँ अपने अर्थ के लिए। और आप लोगों से मिल के तो मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। आप हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और हमेशा रहोगे, और आप बच्चे हो जो इस देश का भविष्य हो। हम चाहते हैं कि आप खूब आगे जाओ और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। आप लोग जैसे आपने मुझे बताया कि आप जो आर्ट करते हो किस तरीके से करते हो, वो तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि आप क्या बनाते हो और किस तरीके से। जब हम मिलेंगे तो अपने इंस्ट्रूमेंट साथ में लाएंगे आप। मैं आऊँगी आपके क्लासरूम में आपसे मिलने के लिए और देखने के लिए आप कैसे पढ़ाई करते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, हेमा मैम का और आप सभी श्रोताओं का। तो आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत लाभदायक रहा, और मैम के साथ जुड़कर जो हमने जानकारियाँ प्राप्त की, हमें काफ़ी कुछ मैम से सीखने को मिला। मैम आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नमस्कार।